हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से हैं। और इसमें देखिए अपन, अगर आप 8th 9th 10th या 11th 12th या 13th किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहे हैं मैथ्स में, आईआईटी के लिए या फिर नेवी एयरफोर्स एनडीए के लिए, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अपन ने 0 टू आईआईटी हीरो, मतलब 0 बिल्कुल बेसिक से आईआईटी लेवल तक टॉपिक को करेंगे। और उसके बाद जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगा उसके अगले दिन फ्री लाइव क्लास होगा, कितने? 6:15 बजे, जिसमें आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और जो इसमें डीपीपी है उसका भी डाउट आप पूछ सकते हैं। और बाकी भी अगर आपको यहाँ पे आईआईटी के लिए बहुत ही शानदार चीज़ देखने वाले हैं, वे ऑफ थिंकिंग, कि सोचना कैसे सीखें या अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड कैसे करें। तो चलो शुरू करते हैं। बाकी का डिटेल आपको पहले वीडियो में मिल जाएगा। तो मूलों तथा गुणांकों में संबंध, तो ये दूसरा वीडियो है। तो इस द्विघात में मूल तो देखो कौन कौन है, एक तो अल्फा और एक कौन है, बीटा। अल्फा और बीटा इसके मूल हैं। तो इनमें अपने को, और गुणांक कौन होते हैं, ए बी सी, तो उनमें संबंध देखना होता है। तो पहला संबंध ये आपको याद होगा, याद है ना सबको? तो ये पहला संबंध आपको याद है। इसका प्रूफ कर लेते हैं अपन। तो प्रूफ में देखो, अपन ने पहले इस द्विघात समीकरण के मूल निकाले थे। वो क्या आ रहे थे? माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही मूल आ रहे थे क्या? अब इसमें से दो मूल हैं, इनमें से एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों को जोड़ना ही तो है अपने को। तो इसको अपन अल्फा मान लेते हैं और दूसरा जो है उसको अपन क्या मान लेते हैं, बीटा। माइनस बी माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अपने को दोनों को जोड़ना है भाई, मूलों का योग निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 2a, और जोड़ेंगे तो माइनस बी प्लस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का 2b अपॉन 2a, दैट इज माइनस का b अपॉन a। आ गया क्या? माइनस का b अपॉन a। तो ये है मूलों का योग। और लिखा हुआ क्या है? राज। राज का मतलब रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद रखना है। ये पहला कंडीशन। दूसरे पे चलते हैं। तो मूलों का गुणा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, याद है वैसे। और प्रूफ भी कर लेते हैं। तो अल्फा क्या था? माइनस बी। चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। अल्फा तो अभी भी निकालेंगे ना, तो डायरेक्ट अपन अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू बीटा। बीटा क्या है? माइनस बी माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए इसको गुणा सबसे फास्ट कैसे कर सकते हैं, सबसे फास्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसको सोचने का तरीका सीखते हैं। तो कुछ दिमाग में आ रहा है क्या कि सबसे जल्दी गुणा कैसे कर सकते हैं? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको बोलिए a और इसको बोलिए b, तो ये a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे a और इसको बोलेंगे b, तो a माइनस बी। तो ऊपर वाले को गुणा करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? तो ये तो सबको पता ही होगा भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या ये? तो ये तो सबको पता ही है। तो उसी का यूज अपन करने वाले हैं। तो देखिए अपन इसी का यूज करेंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर डिवाइड बाई, इसको इससे गुणा करना है तो 2a नहीं आएगा यहाँ पे, 2a गुणा 2a तो 4a स्क्वायर आएगा। अब अपन देखो इसको थोड़ा करते हैं। तो ये बी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडररूट हट जाएगा या, तो ये आएगा। अब अगर आप इसमें इसका देखो बी स्क्वायर, अरे ओपन करना आता है भाई, ये तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ऊपर नीचे से 4a को कैंसिल कर दो तो c बाई ए, 4a को काट दो। तो यहाँ पे
ऐसी चीजें अपने को दिखनी चाहिए। बाकी दूसरे तरीके से तो आप कर ही सकते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, वो तो आप कर ही सकते हैं। बाकी सोचने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा देखते रहें। हाँ, अब है पहले दो तो आपने पढ़े होंगे 10 तक, या नहीं 10th वाले बच्चे हैं तो देखो अभी तीसरा है यह मोलों का अंतर। अंतर किससे बोलते हैं? अल्फा माइनस बीटा। अंतर का मतलब क्या होता है? अल्फा अंतर बीटा, इसका मतलब यह होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होता है। जैसे 4 और 2, तो इनका अंतर लेंगे तो क्या करेंगे? 4 माइनस 2 बराबर 2, मतलब 2 माइनस 4 नहीं लिखेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो अंतर लेना था, अब पता नहीं ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया? मॉडुलस। ये मॉडुलस है 2 लिख दी। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं। तो और डी पता ही आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक होता है। तो प्रूफ में अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करो। अल्फा का वैल्यू क्या था? माइनस बी प्लस एन रूट, अपन ने ये मान के करा ना भाई, अपॉन टू ए माइनस माइनस बी माइनस एन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका मॉडुलस। तो ये देखो भाई 2a तो एलसीएम आ जाएगा, और मॉडुलस तो ये माइनस प्लस एन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। ये तो आता है ना ब्रैकेट ओपन करना, तो ये मॉडुलस। अब देखो क्या होगा, माइनस बी से माइनस बी कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और इसको रूट डी लिख सकते हैं, यहाँ रूट डी बाई ए का मॉडुलस। ये अंडर रूट डी होता है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक। अब बात आती है सर ये मॉडुलस क्या है? तो देखो मॉडुलस का अलग से टॉपिक है, बेसिक मैथ्स में आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे केवल इतना बताऊंगा मैं, -3 का मॉडुलस कितना होता है? 3, और +3 का मॉडुलस भी कितना होता है? 3। तो मॉडुलस करता क्या है? अगर कोई माइनस की संख्या है तो उसको प्लस का बना देता है, और प्लस है तो वो प्लस ही रहती है। बस बहुत सिंपल तो इतना है, बाकी यहाँ लगा। अब बात ये आती है, ये मूलों का जो डिफरेंस है ना, वो जब क्वेश्चन में अप्लाई होता है तो अपने को पता नहीं चलता। तो इसलिए एक बात याद रखें, कहीं पे भी क्वेश्चन में मूलों का डिफरेंस, मतलब मूलों का अंतर, अगर ऐसा कुछ नाम लिख के आए तो ये यूज करना ही करना है। और बहुत सी जगह यूज अपन करेंगे इसको, मूलों का अंतर। जैसे कोई बोल दे एक समीकरण है, उसके मूल है x1 x2, और पूछे x1 माइनस x2, तो ये यूज करें, ठीक है, ये वहाँ यूज करना है। या फिर क्या करेगा, 2 समीकरण दे देगा वो अलग अलग। अब फिर अपन जब थोड़ा कुछ भी नहीं हो रहा होगा तो वो देखेंगे कि पहली समीकरण के मूलों का अंतर निकालो, दूसरी के मूलों का अंतर निकालो, तो वो बराबर आ जाएंगे, तो कुछ कुछ हो सकता है। या फिर इसका हिंट क्या है कि अगर क्वेश्चन या आंसर में आपको रूट डी या डी दिख जाए ना, अगर इनमें से कोई हो तो मतलब कौन सा किसको लगा देना? मूलों का अंतर। अगर डी या रूट डी, मतलब डी का मान दिख जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac, कहीं ये मान क्वेश्चन में दिख जाए या ये दिख जाए, तो वहां समझ जाना चाहिए मूलों का अंतर लगेगा। तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में लगाने के लिए अपने को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। पहला योग, दूसरा गुणा, तीसरा अंतर। अंतर को याद रख लो, अभी राज की बात है, अंडर रूट डी बाई ए। क्लियर है? अब क्या होता है, अगर ये तीनों ही नहीं लगते, कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनमें ये तीनों ही नहीं लगते, तो फिर फोर्थ। अब फोर्थ को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं हम। फोर्थ क्या है कि देखिए, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं, ये इस समीकरण के मूल है। तो देखो अल्फा इस समीकरण का मूल है, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। तो कराओ संतुष्ट। संतुष्ट कैसे करवाएं? तो अगर अपन x किस गए अल्फा डाल दें तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 0। तो इसमें x किस गए अल्फा डालिए, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। एंड इसको कौन संतुष्ट करेगा? बीटा भी। क्यों? बीटा भी इसका मूल है, तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, तो ये भी इसको संतुष्ट करेगा। तो अगर अपने को ये दिया है तो अपन यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, किस थ्योरी से? कि अल्फा इसको संतुष्ट करेगा और बीटा भी इसको संतुष्ट करेगा। अगर आप यहाँ से ये लिख पाते हो, और काफ़ी टाइम यूज होगा, ये जेई मेंस लेवल का अपना कंसेप्ट है। जेई मेंस टाइप के क्वेश्चंस या जेई मेंस, ये उस कंसेप्ट का लेवल है। अब बहुत अच्छा क्या है कि कभी
ऐसा देखिए दो समीकरणें लिखिए, एक और एक दो, दोनों पूरी की पूरी सेम है, बस इसमें जहां अल्फा था इसमें बीटा आ गया। दोनों समीकरणें सेम सी दिख रही हो, बस केवल अंतर क्या हो, अल्फा और बीटा का। तो फिर आप यहां से यहां पे भी लिख सकते हैं क्या, कि ये दो दिखा हो तो इससे ये, तो ये आ गया जेईई एडवांस लेवल का कंसेप्ट। जेईई एडवांस कैसे, कि ये देगा फिर कुछ कुछ पूछेगा, तो पहले यहां से आपको यहां आना पड़ेगा। देखो भाई यहां से यहां आए थे, तो यहां से यहां पे भी तो जा ही सकते हैं, सेम ही बात है क्या। तो इसलिए ये है जेईई एडवांस लेवल का कंसेप्ट। क्लियर है। अब एक बात ध्यान से, ये जो चार अपने पढ़े ना अभी, इनमें से जेईई मेंस जेईई एडवांस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और इस टॉपिक के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बाकी कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलता है हर बार। तो इसलिए ध्यान दें कि ये चार ही रिलेशन यहाँ पे हैं, तो केवल इन्हीं का सोचे। पहले तीन लग रहे हो तो लगा दो, नहीं लग रहे तो ये वाला लगा दो कि यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते हैं। क्लियर है क्या। और ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, अल्फा मूल है तो वो संतुष्ट करेगा, और ऐसा लिखा है तो ऐसा लिखा। इसका हिंट बहुत, देखो दो समीकरणें लिखी हो ना तो उसको एक बनाने की कोशिश करना। तो चलो अब अपन प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल शानदार सा क्वेश्चन है। बिल्कुल देखो कहाँ से शुरू किया है, किड्स कैटेगरी, किड्स मतलब 8, 9, 10th के बच्चे, और उनके लिए भी इजी क्वेश्चन है, वहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन। तो मुझे ये बताओ, अगर इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा है, इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा होते तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता, माइनस का बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता, सी बाई ए। यही होता क्या, इस समीकरण के लिए पढ़े थे। अब इस समीकरण के मूल है तो इस समीकरण का लिख लेते। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कैसे आएगा, माइनस बी बाई ए। अब बी का वैल्यू कहां से लाए, इसमें बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, तो कितना है बोलो, एक्स का गुणांक, माइनस अपनी जगह एक्स का गुणांक है 3, देखो एक्स का गुणांक 3 बाई ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना 1, तो ये कितना मान आ गया, माइनस का 3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, -3। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बताओ, सी बाई ए, सी बाई ए। तो सी का वैल्यू इसमें कितना है, -1 डिवाइड बाई 1 दैट इज -1। तो सी बाई ए का वैल्यू भी आ गया। क्लियर है। तो ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी बच्चों का क्वेश्चन है पर एवरेज क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करें, अब बच्चों के लेवल पे जाके सोचते हैं कैसे करोगे। सर ऐसा तो कुछ बताया ही नहीं आपने ना। सोचना क्या है कि ये पूछा है तो मैंने कभी ऐसा देखा है क्या, मतलब ये कहाँ आ सकता है या कौन से सूत्र में आ सकता है, क्या किसी फॉर्मूले में ही आता है। तो आराम से सोचो कहाँ आएगा ऐसा। और ये बात याद रखो, अपने पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान है, ये याद रखते हुए सोचो इसका मान कैसे। तो सर ये पक्का उसमें आएगा, कहाँ पे आएगा सर, ये इसमें आएगा कि अगर अपन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे ना तो सर उसमें अल्फा स्क्वायर आएगा, बीटा स्क्वायर भी आएगा, और क्या आएगा 2 अल्फा बीटा भी आएगा। ये बात तो देखो, इसका मान अपने पास है, इसका मान अपने को निकालना है, और इसका मान भी अपने पास है क्या। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, देखो सीधा सीधा ही मान आ जाएगा। क्या वैल्यू पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा का मान ये रहा कितना, -3, तो यहाँ -3 डाल दो, बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो निकालना था, प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1। भाई निकाले ना ये तो वैल्यू। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 9 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2। इस 2 को इधर ले आओ, इस 2 को इधर ले आओ, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 9 + 2 11 हो जाएगा क्या भाई, इधर लाओगे तो प्लस का, तो यहाँ से तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया। तो ये तो अपन बहुत पहली बार कर रहे हैं। तो बाकी देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है भाई, और याद रखना बहुत शानदार कंसेप्ट है। अगर आपको कभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़े तो आप ये लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो आ रहा है क्या, और ये राज हमेशा याद होना चाहिए, रिमेंबर ऑलवेज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, हमेशा याद होना चाहिए। तो यहाँ तो मैंने पहली बार के हिसाब से आपको बताया। बाकी इस क्वेश्चन को करना कैसे, प्रॉपर वे क्या है इस क्वेश्चन को करने का, प्रॉपर वे ये है कि इसको देखते ही आप ये लिखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बताओ -3 का स्क्वायर -2 इंटू -1, तो 9 और 2 कितना हो गया 11। क्लियर है? तो ऐसे करना चाहिए अपने को ये क्वेश्चन। बाकी थॉट प्रोसेस डेवलप करते जाओ। अब एक बात आगे याद रखना, ये आगे यूज करेंगे इसीलिए इसको, ठीक है? बहुत अच्छे से याद रखो। अब चलते हैं आगे। थोड़ा सा बच्चों के लिए घुमाया गया है कि कैसे कर सकते हैं। आराम से करो। करो, बताओ क्या आएगा, क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आ जाए ना कि क्या कर सकते हैं। तो फिर मैथ में 2-3 चीज़ें होती है। अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, अगर लघुत्तम आ रहा है तो ले लो। मतलब कुल मिला के अगर सीधा सीधा कुछ नहीं दिखे तो ये सिंपल मैथ्स लगाओ। फिर कोई कुछ कॉमन आ रहा है ले लो, लघुत्तम आ रहा है ले लो, मतलब कुल मिला के सरल करो उसका ना। तो इसमें क्या करें, इसमें देखो यहाँ अल्फा की घात 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या कॉमन आ गया अल्फा स्क्वायर। और यहाँ क्या है, बीटा की घात 2 तो 3, तो बीटा स्क्वायर कॉमन आ गया। बच क्या गया, यहाँ तो देखो अल्फा बचेगा और यहाँ बीटा बचेगा। अब ठीक है सर, सबका मान मेरे को पता है, अल्फा प्लस बीटा -3 है। अरे भाई पिछली बार निकाला था, अभी तो निकाला है, ये मान दोनों याद है अपने को। तो इसका मान कैसे आएगा, तो इसका मान कैसे आएगा, तो देखो इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। क्या ये अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ये अल्फा प्लस बीटा। बताओ वैल्यू डाल देंगे कितना, ये -1 का स्क्वायर और ये कितना -3, तो कितना आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 इंटू -3 दैट इज -3। क्लियर है क्या? तो ये बेसिक मैथ से वो अपने को करना है, तो आ जाएगा ये आंसर। चलो तो अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो क्या होगा, सोचो, खुद से सोचो। सोचने का तरीका क्या है कि ऐसा किस में आता है, इस या इसका क्या कर सकते हैं। बेसिक सीधा तो मान आएगा नहीं, तो क्या कर सकते हैं या किस में ऐसा आता है। ठीक है, तो सोचिए। और किसका, टीनेज कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है। सोचिए, देखिए क्या सोचोगे। तो पहला सर इसको देखा है हमने, कहाँ देखा है सर, ये सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। वहां आता है, तो उसको अप्लाई कर दो भाई, उसको अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करें तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब यहां से करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि देखो इसका वैल्यू, सबसे पहला क्वेश्चन था, ये भी निकाला था अपन ने, ये भी निकाला था, तो सबके वैल्यू डाल दो। ये वैल्यू -3, ये वैल्यू 11 आया था क्या, और ये वैल्यू -1, इसका वैल्यू -1 था ना भाई, इसका -3 और इसका, तो पहले 3 क्वेश्चन ये तो निकाले थे, तो बस सीधा सीधा कितना आ जाएगा, -3 इंटू ये 11 12 हो जाएगा, तो ये -36। तो ये कर सकते हैं। अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू याद है जो अपन ने निकाला था, अगर नहीं याद है तो फिर इसको आप क्या कर सकते थे कि सर देखो अल्फा प्लस बीटा का, इसको क्या लिख देते हैं होल, इसको लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और एक माइनस अल्फा बीटा अपनी जगह माइनस। तो अब वैल्यूज डाल दीजिए सबका। अब वैल्यूज, इसका वैल्यू कितना आएगा -3, इसका वैल्यू कितना आएगा -3 का स्क्वायर, ये वैल्यू देखो कितना हो जाएगा -3 अल्फा बीटा, क्या तो -3 अल्फा बीटा का वैल्यू कितना -1। तो अब देखो ये कितना हो गया -3 इंटू 9 और 3 12, तो 36 आ गया माइनस का। तो ये बस, बाकी इतना याद रखना भी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो अपन जो क्वेश्चन करें उसमें उसी टाइम आ जाता है क्या, अरे -b/a है और c/a, तो वो तो अपन यूज करेंगे ही करेंगे, वो तो अपन यूज करेंगे ही करेंगे, सबका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। पर अभी एक क्वेश्चन किया था तो उससे ये भी कर सकते थे। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। क्या और कुछ कर सकते हैं आप इसमें, क्या और कुछ कर सकते हैं इसमें, बताओ। कोई दूसरा तरीका जो आपको लग रहे हो कि उससे करें। तो ये फिर और कहाँ दिखता है भाई कि सर ऐसा तो दिख तो सकता है, कहाँ दिख सकता है ऐसा, बताओ कहाँ।
सर अगर अपन a प्लस बी का होल क्यूब करें ना तो क्या दिखेगा सर? सर वो आता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब आता है प्लस बी क्यूब आता है प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी आता है सर। बिल्कुल ठीक है। किसी को ये खोलने के बाद भी याद होगा 3a² b प्लस 3, तो मतलब इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसका भी अब देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले का यूज करें तो क्या होगा, इस फॉर्मूले का अपन यूज करें तो क्या होगा, देखिए तो ये क्या होगा, इसका यूज करें तो, इस वाले फॉर्मूले का यूज करें तो क्या होगा बताओ। तो यहाँ पे अपने को लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बताओ सबका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू अपने पास है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू भी अपने पास है, इसका वैल्यू, सबका वैल्यू डाल दो भाई, है ना सबका वैल्यू, तो वैल्यू डाल दो सीधा सीधा। तो क्या आएगा बताओ, -3 का होल क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है तो चाहिए था प्लस 3 इंटू -1 इंटू -3। तो देखिए ये आ जाएगा -27 बराबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस का 9 हो जाएगा, या इसको इधर लाओ तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा 27 और -9 -36 आ रहा है क्या बताओ, सेम ही आंसर। तो इस क्वेश्चन को अपन ये दोनों ही तरीके से आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं आना चाहिए। क्लियर है क्या? ठीक है बात, चलो तो ये बात तो क्लियर हुई, तो ये अपन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और अच्छा चलते हैं अपन, बोलिए ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और बहुत अच्छे से सोचिए। तो क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहला कि सर अल्फा प्लस बीटा की पावर 4 कर दें क्या, तो इस बार देखो पहला ये होगा कि ये तो सर याद नहीं है ना, हमें याद नहीं है भाई, हाँ बिल्कुल याद नहीं है, और किसी कोई याद नहीं रखता इसको, तो इसलिए याद नहीं है। तो क्या करें सर, तो अब देखो एक बहुत अच्छा मेथड अपन लाते हैं, कैसे करें। तो इसको अपन ये तो लिख सकते हैं क्या, और बड़ी पावर्स आती है तो भाई ये ध्यान रखना अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, घात पर घात गुणा होती है, तो अगर 4 घात आती है तो उसको डील करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। 4 घात आती है तो इसको अपन ऐसा डील कर सकते हैं। क्लियर है क्या? ये अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको तुम ध्यान से देखो, अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा नजर आ रहा है क्या आपको, इसको क्या लिखने वाले थे अपन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये बात नजर आ रही है क्या? बस यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है ये, और बी का वैल्यू क्या है ये, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी, ए की जगह क्या है अल्फा स्क्वायर, बी की जगह क्या बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2a इंटू बी। ये बात क्लियर है क्या, 2a इंटू बी, ये बात क्लियर है क्या? तो इसलिए अब देखो यहाँ पे एक तरीका तो ये हो सकता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अपने को पता ही ना, अरे अभी निकाल के आए, तो क्या लिख देंगे 11 का स्क्वायर -2, इसको क्या लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है भाई, अल्फा बीटा का वैल्यू है -1 तो उसका होल स्क्वायर, तो 121 -2 दैट इज 119। समझ गए क्या? तो इसका वैल्यू निकाल के आए थे, इसका भी अभी देखो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो याद आएगा। बाकी यहाँ से वैसे भी निकाल सकते थे अपन, इसको क्या लिख देते अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, वैल्यू तो इसका कितना होना था 11। तो ये कर सकते हैं। अब बात करें सर अपने को ये नहीं याद, पर मान लो सर किसी ने यही बोल दिया कि ये निकाल के बता दो, तो इससे भी अपन क्वेश्चन कर सकते थे, पर वो लेंदी जाता, तो करेंगे अपन इसी से। बाकी इससे कैसे, अगर इसको खोलना होता तो मैं इसको क्या करता, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, तो ऐसे करके आप इसको भी डील कर सकते हो कि इसका खोल दिया पहले, फिर वो बन जाएगा 3 पदों का होल स्क्वायर, तो उसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। ठीक है क्या? बाकी इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। क्लियर हुआ क्या इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस? ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ये वाला, इस वाले को आप निकालिए, 2 तरीके से निकालेंगे, पर आप देखो कौन सा आपके दिमाग में आ रहा है अभी, फिर मैं बताऊंगा। तो देखिए मैं पहला तरीका ये लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x -1 बराबर 0, इसके रूट सी अल्फा बीटा थे क्या,
इसकी रूट ही अल्फा बीटा थे। इसमें और इसमें कोई कनेक्शन आपको नजर आ रहा है क्या? इसमें और इसमें आपको कोई कनेक्शन नजर आ रहा है क्या? देखिए पहले ध्यान से। अरे सर हाँ, अरे सर हाँ, अगर इसमें एक्स की जगह अल्फा डाल दे तो ऐसा ऐसा कुछ आएगा, तो डाल दो ना, डाल सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि ए अल्फा इसका मूल है तो इसको संतुष्ट करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 1 बराबर 0, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? देखो एक आ गया क्या? एक आ गया क्या? बिल्कुल। ऐसे ही बीटा डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? तो बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा बराबर भी एक आ जाएगा क्या? तो मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा कितना आ रहा है? ये, और ये आ रहा है बीटा स्क्वायर। तो इसको यहाँ डालो, इसका वैल्यू कितना आया? 1 इंटू 1 दैट इज 1, यही आंसर। तो मेथड 1 तो ये कि थोड़ा सा, अब देखो भाई मैथ्स में थोड़ा सा अपने को देखना चाहिए, और देखना आएगा, बाकी कुछ खास नहीं है मैथ्स में, देखना अपने को आना चाहिए तो अपना काम हो जाता है। क्लियर है क्या? तो ये है। दूसरा तरीका, सर अगर ये नहीं पता चलता तो इस क्वेश्चन को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे करते? देखो मेथड 2 क्या है कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो ना, सीधा सीधा क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो अल्फा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, प्लस अल्फा स्क्वायर को इससे, तो प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 3 बीटा, प्लस 3 अल्फा को 3 अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, प्लस 3 अल्फा को 3 बीटा से, तो ये आएगा क्या? अरे गुणा करना बच्चों की तरह किया इस बार तुमने, तो फिर ठीक है। पहले वाले को क्या लिखोगे? अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, प्लस इन दोनों में से ध्यान से देखो क्या कॉमन आ रहा है? 3 अल्फा बीटा, और बच क्या रहा है? अल्फा प्लस बीटा। इसमें क्या? 9 अल्फा बीटा। सबका वैल्यू पता है क्या? अल्फा बीटा का वैल्यू -1, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3। तो ये आएगा क्या? -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 इंटू -3 प्लस 9 -1। तो ये देखो कुल मिला के 1 माइनस माइनस ये +9 और ये -9, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा क्या वाला? तो इसको तो अपन इस मेथड से भी कर सकते थे। क्लियर? पर बेस्ट यूज क्या था? वो विजुअलाइजेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन का कैटेगरी और लेवल दिख रहा होगा, एडवांस कैटेगरी, एयर एवरेज क्वेश्चन, बहुत अच्छा। और मैं तो बोलता हूँ तुम कुछ भी करके इसका आंसर ले आओ, कुछ भी करके ले आओ, क्योंकि यहाँ पे जो सीखने वाले हैं वो खतरनाक सी चीज़ है। हाँ तो कोशिश करो। तो कैसे करें? तो मैं इसको ये बताऊंगा। अब अपन क्या करते हैं, देखो एक तरीका ये हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 5, जो कि अपने को आएगा जब अपन एक द्विपद प्रमेय नाम का टॉपिक होता है वो पढ़ लेंगे, तो वहाँ से तो अपन ला ही सकते हैं, पर अपन उतना नहीं चाह रहे, वो तो फिर कोई भी कर लेगा, और जब वो टॉपिक पढ़ लेंगे तो सबको आ जाएगा। बाकी अभी मैं आपको एक देसी तरीका बताता हूँ, तो उससे अपन सोचना सीखे हाँ कि ऐसा भी हो ही सकता है। तो इसलिए देखो मैं क्या बोलता हूँ, आप तो इन दोनों को, अगर अपन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इनको गुणा करेंगे तो पक्का अल्फा की पावर 5 आएगा क्या? कैसे? इसको और इसको गुणा करो, तो गुणा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब, ये तो आता है ना बीटा स्क्वायर इंटू बीटा क्यूब। अगर इन दोनों को आप अच्छे से गुणा करोगे तो क्या बनेगा? अल्फा की पावर 5, इसको करोगे तो बीटा की पावर 5, इनको एक साथ ले लिया क्योंकि ये चाहिए था। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और बच क्या रहा है? अल्फा प्लस बीटा, और इधर इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो अपने ने अभी अभी अपन ने इसका वैल्यू निकाला था क्या? इसका भी निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू अपने को निकालना है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू भी पता है। क्लियर है क्या? तो इसका वैल्यू आ जाएगा क्या? तो बताओ वैल्यू डाल दो। अगर याद है तो देखो इसका वैल्यू 11 आया था, इसका वैल्यू माइनस का 36 आया था, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू -1 का स्क्वायर आ जाएगा, इसका वैल्यू -3। तो ये देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये 9 और ये 396 आ रहा गया, इक्वल टू अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 -3, यही आ रहा गया।
यहाँ पे कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, -3। ठीक है क्या, -3। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, थोड़ा अच्छे से देख लो, इससे ही आएगा सब, ये इसमें से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये -3 ही आएगा, ये -1, तो -3 आएगा, उसको इधर ले जाओ, इधर ले जाओ तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 393 बराबर अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 आ जाएगा ये, तो 27 9 36 36 ये आया था, तो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या, तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। ये समझ में आया क्या किया। अब देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे कि सर अगर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कुछ आएगा, तो बिल्कुल यहाँ से भी आप कर सकते थे। ठीक है क्या, तो इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, बाकी दूसरा ये भी तरीका तो है। बाकी ये मैंने इसलिए सिखाया कि हाँ ऐसा भी कुछ पॉसिबल है, थिंकेबल भी है, उसको सोच भी सकते हैं अपन, तो ठीक है कर सकते हैं आराम, कैलकुलेशन बाकी चेक कर लेना, तो ये आ जाएगा अपने आराम से। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसका लेवल है मेंस कैटेगरी का टफ क्वेश्चन है, तो ये आप करिए, ये आपको अब आ जाना चाहिए कि अपन ने जो जो सीखा है सोचना उसके हिसाब से ये आना चाहिए कोशिश। चलो पहले आप खुद से करिए, मैं बता देता हूँ मेथड 1। तो अल्फा क्यूब का होल स्क्वायर, बड़ी घातें हैं, घात पर घात गुणा ऐसे लिख सकते हैं, बीटा क्यूब का होल स्क्वायर। अब समझ में आ गया होगा क्या करने वाले, अब समझ में आ गया होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर हो गया, तो बोलो ए का काम कौन कर रहा है यहाँ, अल्फा क्यूब, बी का काम कौन कर रहा है, बीटा क्यूब, तो ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बोलो इसका वैल्यू निकाल चुके हैं क्या, कितना आएगा, -36 आया था क्या, उसका स्क्वायर -2 इंटू ये क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा का होल क्यूब हो जाएगा क्या, अरे भाई अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल क्यूब, तो ये -1 की पावर 3। तो इसका स्क्वायर करना है, 36 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करना आता है क्या, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 6 और 18 18 आ जाएगा, 36 37 और 39 और 9 9 3 12 1296 आएगा, माइनस का ये माइनस देखो -1 का क्यों -1 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1298 इसका। क्लियर है क्या, तो एक तरीका ये हो सकता था। अब भाई ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना अल्फा प्लस बीटा की होल पावर 6 कर लेते सर, वो तो भयानक हो जाएगा। दूसरा तरीका आप कर सकते थे वो ये थे कि इसी को आप कैसे लिख देते, अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, तो ये भी आप कर सकते हैं, सबका वैल्यू आपको पता है, डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसका वैल्यू भी डालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा लेंदी जाता, बाकी आंसर सेम ही आएगा, इससे भी करके देखना चाहिए। क्लियर, तो ये अपना आ गया क्वेश्चन इसका। इसके बाद में दूसरा एक क्वेश्चन लेते जिसमें मैंने जनरल रखा है सब कुछ, तो ये पहला क्वेश्चन तो किड्स कैटेगरी का एडवांस क्वेश्चन, किड्स कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन, तो कोशिश करो, तो इसको तो क्या करें, एलसीएम ले लो भाई, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों का वैल्यू बताइए, अल्फा प्लस बीटा इस समीकरण के लिए कितना होता है, माइनस का बी बाई, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई, तो बोलिए क्या आएगा, ये तो पता है ना, ये इसको उल्टा कर देते हैं नीचे वाले को, तो ये कट जाएगा, तो माइनस बी बाई सी, ये तो याद ही होगा, या फिर सीधा सीधा यहाँ भी काट सकते थे अपन इसको और इसको, तो माइनस बी बाई सी आंसर आ जाता। क्लियर है क्या,
तो ये कैंसिल अपन आराम से कर सकते हैं। दूसरा टीनेज लेवल का एवरेज क्वेश्चन है, तो कोशिश करो क्या एलसीएम ले लो सीधा सीधा, अल्फा बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये तो सीधा ही हो रहा गया। अब इतना तो पता हो गया होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, बस डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए, तो वैल्यू अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए अपॉन सी बाई ए। ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, ऊपर वाले का एलसीएम ए स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी बाई ए, तो इस नीचे वाले को उल्टा कर दो, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए बाई सी, तो ये एक ऐसे एक कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी आ जाएगा क्या, तो ये अपना आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, नहीं आराम से कर सकते हैं। अब इसी का एक बहुत शानदार क्वेश्चन, कैसे भी करके आंसर ले आओ, कैसे भी करके आंसर ले आओ। समझ में आ गया होगा, ये लिखा हुआ क्या है, 1/a अल्फा प्लस बी का होल क्यूब, नीचे आके आ जाएगा ना भाई, अगर पावर है, अगर घात माइनस है तो वो नीचे आ जाता है ना, याद है ना ये चीज़ें, तो नीचे आ जाते हैं। तो इसका मान कैसे लाएं, पहले आप आराम से सोचें फिर देखें। तो इसका मान लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसका एलसीएम लेने की कोशिश करूंगा। एलसीएम लेते ही समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा हो जाएगा, उससे करके देखना तब समझ में आएगा। तो मतलब सीधा सीधा मैं अल्फा प्लस बीटा नहीं लगा सकता, अल्फा इंटू बीटा नहीं लगा सकता, और माइनस का तो कहीं बात ही नहीं हो रहा, तो मतलब पहले 3 नहीं लगेंगे, तो कौन सा लगाने की सोचें, फोर्थ वन। अब फोर्थ वन क्या था कि अगर इस समीकरण के मूल, इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अल्फा इसको संतुष्ट करेगा, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। अब देखो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ चाहिए क्या, ऐसा तो नहीं चाहिए सर, यहाँ पे तो ए अल्फा प्लस बी चाहिए, तो ए अल्फा प्लस बी इधर से कैसे निकालें, ए अल्फा प्लस बी, तो देखो इसमें से अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन ले लो, तो ए अल्फा प्लस बी का मान कितना आ जाएगा, माइनस का सी, तो ए अल्फा प्लस बी का मान कितना आ गया, माइनस का सी बाई अल्फा। ये बात क्लियर हुई है। तो मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधा नहीं हो रहा था ये, तो इसका पहले सिंप्लीफाई कर लिया, मतलब इसको सरल कर लिया। कैसे किया कि इस जो यहाँ पे मान आया था उसका वैल्यू ही निकाल लिया। ऐसे ये बीटा वाले से करो तो ये तो सेम टू सेम ही चीजें आएंगे यार। अगर बीटा यहाँ रखेंगे, ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा, मतलब यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा रख सकते हैं। ये चीजें भाई सीधा देखना सीखो। ये अरे भाई जैसे जैसे अल्फा किया वैसे ही बीटा के लिए यही आएगा। तो बताओ दोनों का मान आ गया क्या, तो यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पुट करेंगे तो 1 बाई माइनस सी बाई अल्फा का होल क्यूब, यही आएगा या सी बाई अल्फा का होल क्यूब प्लस से 1 बाई माइनस सी बाई बीटा का होल क्यूब। अब क्या करें, अल्फा क्यूब ऊपर चला जाएगा, अल्फा क्यूब ऊपर चला गया और माइनस का सी क्यूब नीचे रह गया। ऐसे ही बीटा क्यूब ऊपर चला गया और माइनस सी क्यूब नीचे रह गया। अब इसका मान कैसे निकालें, तो देखो माइनस का 1/सी क्यूब तो बाहर ले लो, अब आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालना हो तो 3 तरीके बताए थे कि आपको, 2-3 तरीके बताए थे ना इसके मान निकालने के, तो वहां से अपन निकाल सकते हैं। बाकी देखिए अपन कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इसका वैल्यू निकालना है तो ये माइनस का 1/सी क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो मैं कौन सा सूत्र लगा देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र लगाओगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये आएगा, तो ये आएगा तो माइनस 1/सी का क्यूब। ये देखो इसका मान पता है, बस इसका मान नहीं पता तो इसमें कौन सा सूत्र लगा दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो क्या आएगा, इसका क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा।
ये माइनस अल्फा बीटा तो अपनी जगह है और इसका फॉर्मूला लगा दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अब देखो माइनस 1/c³, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस b/a, इसका वैल्यू भी पुट कर देते हैं, कितना आएगा माइनस b/a का होल स्क्वायर। ये माइनस का 3 अल्फा बीटा हो जाएगा क्या, ये दोनों मिलके देखो, दोनों मिलके माइनस का 3 अल्फा बीटा, तो माइनस का 3 अल्फा बीटा वैल्यू c/, तो ये अपना है। इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस b/c³ इंटू a, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो a² इसका लघुत्तम आ रहा है इसका, यहाँ बचेगा b² माइनस 3ac, b² माइनस 3ac। अब एक ऊपर वाले b को तो मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो b³ माइनस 3abc, और नीचे क्या आ जाएगा a गुणा a², तो a³ इंटू c³, तो ये अपना आंसर। तो यहाँ पे बात कहाँ पे नहीं होती, अगर आपने इसको एलसीएम ले लिया होता तो क्वेश्चन आगे नहीं होता या बहुत टाइम लगता, और यहाँ ऐसे सोचा कि पहले इसी का वैल्यू ले आते, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाई तो हो ही नहीं रहा, सरल हो नहीं रहा, तो इसलिए उसका वैल्यू ले आए। अब वैल्यू कहाँ से लाएं, तो केवल और केवल 4 ही संबंध है अपने पास, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहले 3 काम नहीं आ रहे थे, चौथे को बुलाया, आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोशिश करिए खुद से हो जाए, बाकी बहुत अच्छे से कोशिश करिएगा। तो मैं इसको पहले मेथड से बताता हूँ कि इसको ध्यान से देखो, α² माइनस 3α माइनस 5 बराबर 0, और इसको लिखोगे तो β² माइनस 3β माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दो द्विघात समीकरण है और एक जैसी लग रही है, दो द्विघात समीकरण है एक जैसी लग रही है, हाँ दो द्विघात समीकरण एक जैसी लग रही है, तो हाँ सर कुछ तो याद है, बोलो। अल्फा की जगह बीटा ही चेंज हुआ है, तो इसलिए इन अल्फा बीटा जहाँ आया वहाँ x लिख दो, माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0, और इसके रूट क्या लिख दो अल्फा और बीटा, इसके रूट क्या लिख दो अल्फा और बीटा। भाई देखो वापस इधर से इधर करना तो बहुत आसान है क्या x की जगह अल्फा पुट करो ये आ गया, x की जगह बीटा पुट करो ये आ गया। तो मतलब अगर ऐसा हो कि दो द्विघात समीकरण एक जैसी हो, तो उनसे अपन एक द्विघात समीकरण बना के ये बोल सकते हैं कि इसके मूल अल्फा और बीटा है। ये बात क्लियर है क्या, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मान निकालना तो बहुत आसान है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान तो कितना आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आएगा माइनस का b/a, ये माइनस का b/a और ये माइनस c/a, तो कैंसिल कर दो ऐसे, तो माइनस का b/c। अब बस वैल्यू डाल दो, माइनस का b कितना वैल्यू आ रहा है माइनस b का, माइनस b का वैल्यू है माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस का 5, तो ये माइनस का 3/5 आंसर आ जाएगा। अगर आप प्रॉपर कंसेप्ट के साथ करते हैं तो ये इतना सा क्वेश्चन है, और अगर आप कंसेप्ट से नहीं जाके कि सर चलो ठीक है तुम बताओ दूसरा तरीका क्या हो सकता है, क्या इस क्वेश्चन को आप ये नहीं होता तो कर लेते क्या, बताओ कर सकते थे कैसे, फिर आराम से सोच सकता कि सर देखो अल्फा में द्विघाती तो है, α² माइनस 3α माइनस 5, सर यहाँ से मैं अल्फा का मान ही निकाल लूंगा ना, 3 प्लस माइनस अंडररूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4a इंटू सी डिवाइड बाई 2, तो अल्फा का मान कितना आ गया 3 प्लस माइनस रूट का 29/2, तो अल्फा का मान आ गया। सर ऐसे ही मैं क्या करूँगा, ये बीटा में भी सेम ही द्विघात है तो बीटा का मान निकालूंगा। अगर बीटा के मान भी आप निकालोगे तो सेम ही मान आएंगे, क्यों आएंगे, क्यों सेम ही मान आएंगे, क्योंकि बीटा में भी सेम ही द्विघात है। पर अब गौर की बात देखो, इसने क्या बोला था अल्फा और बीटा तो बराबर नहीं आ रहे, अब कोई जो भोले डाले बच्चे हैं वो बोलेंगे सर ये तो सेम ही तो आ रहे हैं, अरे वो मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर अपन अल्फा का मान प्लस वाला लेते हैं, अल्फा को ये लेते हैं, अल्फा को अगर ये लेते हैं तो बीटा का मान अपने को क्या लेना पड़ेगा 3 माइनस रूट 29/2, या फिर अल्फा को अपन ये लें 3 माइनस रूट 29/2, तो बीटा को क्या लेना पड़ेगा 3 प्लस रूट 29/2। ये मतलब था कि अल्फा को प्लस वाला लेते हो तो बीटा को माइनस वाला, या फिर अल्फा को माइनस तो बीटा को प्लस,
ये इसका मीनिंग था। अब तुम्हारा काम क्या है, ये अल्फा का मान यहाँ रखना है, ये बीटा का मान यहाँ रखना है और आंसर निकालना है। वो आंसर माइनस का 3/5 आना चाहिए परमीकरण करके, और बिल्कुल आएगा, बस निकाल के देखना है। अगर आईआईटी करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कैलकुलेशन, तो ध्यान से देखिए क्योंकि वहां कोई ना कोई नई कैलकुलेशन आएगी। ठीक है, तो ये अपना था लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए, जैसा बोला गया था कि डीपीपी आपको मिलेगा, डीपीपी है क्वेश्चन के आगे उसका कैटेगरी और लेवल भी मेंशन है, तो सब क्वेश्चन ट्राई कीजिए। बस ये में अल्फा बीटा का सिंपल सा नॉलेज है तो ये भी हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बनाएगा अभी, तो इसमें देखो मॉडुलस भी आया है, तो मॉडुलस आपको पता होना चाहिए तभी आंसर होगा। तो पहले मॉडुलस देखिए फिर ट्राई करेंगे ये वाला क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस आराम से हो जाने चाहिए। अब देखो भाई, ये डीपीपी के आंसर हैं आपके, और फॉर डीपीपी का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए या इस वीडियो लेक्चर में कोई भी आपको डाउट रहा तो देखो 6:15 बजे लाइव क्लास होगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं गूगल मीट के थ्रू, ये कोड यूज़ करके, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर ये कोई दिक्कत आए तो इस फ़ोन नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस पर ईमेल कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत आए तो अच्छे से करो। बाकी थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।